बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं चिकन टिक्का मसाला तैयार कर रही हूँ। ये बहुत टेस्टी तैयार होता है और बहुत आसान रेसिपी है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना भी मत भूलें, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगी। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेना है। अलग बाउल में हाफ कप दही डाल देनी है, नमक 1.5 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1.5 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून, हरी मिर्च चाहिए 2 अदद और इन्हें अच्छी तरह से चॉप कर लेना है या पेस्ट तैयार कर लेना है। विनेगर 1 टीस्पून। विनेगर की जगह आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें फूड कलर डाल देना है, तकरीबन 2 पिंच, और ये ऑप्शनल है, बहुत कम यूज़ करना है आपने हर वक्त। अब चिकन के लिए बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो चुका है। चिकन चाहिए 1 केजी, ये 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब ये जो मसाला हमने तैयार किया ये सारा इस तरह चिकन पर डाल देना है। अब इस मसाले को चिकन पर इस तरह अच्छी तरह से लगा देना है। चिकन को बहुत अच्छी तरह से ये सारा मसाला लगा दिया है। लगाकर अब इसे कवर कर लेना है। अब इसे कवर करके 1 घंटे के लिए रख देना है। चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा गुजर चुका है। अब वुडन स्टिक ले लेनी है और इन्हें इसमें डाल देना है। आपको बता दूं कि आप बोनलेस चिकन से भी तैयार कर सकते हैं और बोन के साथ भी। इस तरह डालते जाना है और ट्रे में रखते जाना है। चिकन को मैंने वुडन स्टिक पर लगाकर बेकिंग ट्रे में रख लिया है। और आपको बता दूं कि ये जो थोड़ा सा मसाला बच गया है ये वेस्ट नहीं करना, ये भी इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। और ओवन का बता दूं कि ओवन को 30 मिनट पहले मैंने 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लिया है। अब बेक करने के लिए चिकन टिक्का रख देना है। 30 मिनट इसकी एक साइड को बेक करना है और 30 मिनट इसकी दूसरी साइड को बेक कर लेना है। अगर ओवन नहीं है तो आप सिंपल पैन में भी इसे बना सकते हैं। चिकन टिक्का की दोनों साइडें तैयार हो चुकी हैं। अब इन्हें निकाल लेना है। टिक्का मसाला के सेकंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। फ्लेम पर पैन रखना है और इसमें 6 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है और साथ ही ये प्याज का पेस्ट डाल देना है। तकरीबन एक लार्ज साइज की प्याज ले लेनी है और उसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अब प्याज को इसमें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है 2 टेबलस्पून, हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है 1 टेबलस्पून। हरी मिर्च, लहसुन अदरक के पेस्ट को और हरी मिर्च को भी इसमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने देना। इसमें
4 अदद बड़े साइज के टमाटर ले लेने हैं और उसका पेस्ट तैयार कर लेना है। ये डाल देना है और साथ में 3 टेबलस्पून दही डाल देनी है। 1/3 कप पानी डाल देना है ताकि इसमें दही फटे नहीं। अब इसमें नमक डाल देना है, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है 1.5 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे कवर कर देना है और 20 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर कुक होने देना है। मसाले को मैंने 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पर कुक कर लिया और अब ये बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो चुका है। मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें ये चिकन टिक्का जो हमने तैयार किया ये इसमें डाल देना है इस तरह करके। अब चिकन टिक्का को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये देखिए टिक्का को मसाला अच्छी तरह से लग चुका है। अब इसे सर्विंग डिश में डाल लेना है। अब फ्लेम को बंद कर देना है और इसे सर्विंग प्लेट में डाल देना है। चिकन टिक्का मसाला को मैंने सर्विंग प्लेट में डाल लिया है। अब इसके ऊपर 1 लेमन डाल देना है, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का मसाला तैयार है। आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, नान के साथ या गरम गरम चपाती के साथ खाएं, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।